सरसों तेल मिल बिठाकर लघु उद्योग लगाने वालों की कतार में बहुत प्रकार के लोग हैं। युवा हैं, किसान हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, महिलाएं हैं, बेरोज़गार हैं। और मैंने कोशिश की है कि इस उद्योग को अलग अलग चौखट पे, दहलीज पे जा कर के मैं जो ये पीछे देख रहे हैं आप मशीन यहाँ इंस्टॉल की गई है, उसके बारे में हमेशा जानकारी लाने का कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं सैफई के पास बहुत ही नज़दीक एक मैनपुरी जगह है, वहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं। पहले उनका स्वागत कर ले। सर नमस्कार और अभिवादन। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ऋषि प्रकाश यादव है। जी जी। मैंने आते ही आपका बोर्ड पढ़ा, आप सेवानिवृत्त विशेष कार्याधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए। जी। कब सेवानिवृत्त हुए? नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में। जी। तो उसके बाद आपने तेल मिल उद्योग ही क्यों चुना रिटायरमेंट के बाद? इसलिए चुना कि प्योरिटी की वजह से जो समाज में जो इम्प्योरिटीज हैं जी जी उसको देखते हुए मैंने इसको यूट्यूब पे खोजा और शुभ एंटरप्राइजेज से जी उनके मालिक से बात करी, तो उन्होंने मुझे ये सुझाया। अच्छा। और उसके कहा कि इसमें जो है शुद्ध तेल इसमें निकलता है। कोल्ड प्रेस और ऑयल वाकई में मिल, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल लगा जो लगाया है उसमें वाकई में शुद्ध तेल निकलता है। और अभी अभी हाल में स्टार्टअप शुरू किया लगता अभी है। हाल में ही शुरू किया है। अच्छा हाँ। आइए थोड़ा सा अब मशीन पर- दिखाते हैं। जी जी सर ये मशीन है। अच्छा सर ये आप इंजन से चलाते हैं? जी, इंजन से चलाते हैं। तो अभी मतलब बिजली कनेक्शन वगैरह नहीं लिया है? बिजली कनेक्शन नहीं, सोलर से चलाने का प्लान है। अच्छा अभी हाँ। सेटअप में लगे ये हुए अभी हैं। सेटअप में लगे हुए हैं, अब प्रोसेस में है। अच्छा तो शुभ एंटरप्राइजेज की जो मशीन है जी कैसी है? शुभ एंटरप्राइजेज की जो मशीन है, हमने जो नोट किया है अभी तक जब से हमने शुरू किया है मुझे कहीं हाथ नहीं लगाना पड़ा, ऑटोमेटिक चलती है। अच्छा हाँ। और इसमें तेल शुद्ध निकलता है और बाकी मशीनों में भले ही गर्म हो जाता हो लेकिन इसमें गर्म नहीं होता। 4 बार खली नहीं डालनी पड़ती है और अच्छी प्रोसेस के बाद अच्छा तेल निकलता है। क्योंकि आपने तो सर वो जमाना भी देखा होगा जब 4 बार ये सरसों डालना पड़ता था। अभी 9 पुराने बोल्ट, वाली। अभी भी 9 बोल्ट या जितने बोल्ट के आते हैं उसमें भी 4-5 डालते हैं। तो होता यह है कि जो परसेंटेज तेल पहली बार निकल आता है वो तो निकल ही आता है, लेकिन बाद का जो बचता है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है। बहुत गर्म होती है। बहुत गर्म होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि उसमें जो प्योरिटीज है वो चीज़ नहीं रहती है। और ये सबसे बड़ा फायदा है इस कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 बार, 2 बार में ये पूरा चूस जाता है। 2 बार में पूरा जो है ये निचोड़ करके दे देता है। जी अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सरसों की बोरियां हैं, जी। तो मंडी से खरीदते हैं, किसानों से लाते हैं? नहीं, ये किसी किसान वो आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने हमें दे दी थी, उनका तेल निकलना है। सर आपके पास तो बहुत अनुभव रहा है, आप बड़े पद पे रहे हैं और यहाँ एक स्कूल भी आप चला रहे हैं लगता है। जी। शिक्षाविद भी? शिक्षाविद। क्या बात है। MA सोशोलॉजी से हूँ जी। और फार्मेसी में डिप्लोमा किया। हैं? उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, जी। बदायूं, मैनपुरी और लखनऊ विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी यूपी लखनऊ से नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त हुआ। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बड़ा सर का नेटवर्क भी है। तो ये जो इलाका है सर जहाँ पर आपने ये तेल मिल का सेटअप, मतलब अब जस्ट चल ही रहा है लेकिन अभी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, औद्योगिक तरीके से कुछ दिन और लगेंगे इसको कराएं। अभी प्रोसेस में है। तो ये कौन सा इलाका है, लोग आपसे कैसे जुड़ें? ये नाना मऊ है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा कुरावली से 6 किलोमीटर मैनपुरी की तरफ है। अच्छा, एकदम मेन रोड पे ही? मेन रोड पे है। हाँ मेन रोड पे ही है। जाइएगा अगर रोड से तो आपको दिख जाएगा भैया। और ये लगता है कि पूरी कंस्ट्रक्शन भी हाल में ही बनाई है लगता है। हाँ, हाल में ही बना है। जी। तो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन के अंदर पूरा औद्योगिक रूप से ही आप यहाँ पे सारा संभालने वाले हैं? नहीं, हम तो देख रहे हैं, वैसे परिवार के लोग हैं। जी। भतीजा है। अच्छा अच्छा। हाँ, परिवार के और लोग भी परिवार देखेंगे। भतीजा है जी। ये भतीजे हैं हमारे, ये पूरा देख रेख करते हैं। अच्छा। अभी ऑपरेटर 2 रखे हुए हैं आप यहाँ पे, मतलब स्टाफ 2 रखे हुए हैं? स्टाफ नहीं, मालिक ही है केवल बस। बहुत बढ़िया। ठीक है जी और शुभ एंटरप्राइजेज की जितनी तारीफ करी जाए जी जी वो कम है। जी सही ठीक बात है, है। क्यों कि उनकी सर्विस, और ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मशीन देने के बाद अगर उनसे फ़ोन करो तो साहब उठता नहीं है। जी। लेकिन जब भी हमने शुभ एंटरप्राइजेज जब भी किया होगा तो इनके जो भी होगा तो विद इन नो टाइम जी
मुझे उसका आंसर मिला। और आप जैसे व्यक्ति को देखकर लगता है कि सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो सर पूरी ज़िंदगी नौकरी किए, दूसरे प्रोफाइल में रहे, तेल मिल का तो कभी चलाने का अनुभव रहा नहीं, कुछ नहीं जानते रहेंगे, मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं, कभी कोई भाई जानकारी वैसे हालत में जब आप एक नए उद्योग में उतरते हैं और वहाँ पर अगर थोड़ी सी समस्या आ जाए ना तो बहुत घबराहट होती है, लगता है कि वो ये क्या हो गया। और उस वक्त अगर आप फ़ोन मिला दे किसी जहाँ से आप मशीन लिए हैं और वो आप कॉल नहीं उठाए या फिर आपको नई सर्विस दे, तो फिर तो भैया लगता है कि मैंने बड़े गलत कदम उठा लिया। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने पूरी मदद की। पूरी मदद किया है जी और आगे भी ये करते हैं जी। आप एक भी करेंगे। आज जो है उन्हें अपने जो मिशन पे निकले थे, जी आज हमने बुलाया नहीं था, जी जी। लेकिन वो अपने आप उन्होंने अपनी मशीन देखी, चला के देखी और सारा काम उन्होंने सामने करके दिखवाया आपको, क्या? जिसका आपने वीडियो भी लिया जी, हुआ जी, है। फुटेज मैंने लिया है। एक्चुअली इंजन यहाँ जो है चलती है तो बहुत नॉइस करती है। तो अभी देखिए ये सारी जो तेल है मेरे आंखों के सामने ही यहाँ पे निकली है और एक तरह से जो मोहित जी ने है मतलब इस मशीन को कहिए कि टेस्ट किया कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर है, ये जो उन्होंने दिया है उस बात पर ये मशीन खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। और इस बात के लिए मैं स्पेशल थैंक यू कहूँगा सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से जब आप विज़िट करवाते हैं तो मुझे भी बड़ी हिम्मत मिलती है कि भाई चलो कुछ लोगों के पास अच्छा चीज़ लेके जा रहा हूँ। सर यहाँ पे जो ये पूरा ताना बाना है मशीन का, थोड़ा सा ही बताएं स्पेसिफिकेशंस कैसे क्या इंस्टॉल किया है। सर जब ये मेरे से मशीन लेने गए थे, मतलब मशीन तो इन्होंने काफ़ी जगह सर्च किया था, पर इन्हें ये मेरे पास 2 बार गए थे। पहली बार गए तो आ गए, दूसरी बार जब गए थे तो लेने के पर्पज से ही गए थे। और ये बार बार ये किए जा रहे थे कि हम भाई इस फील्ड में नए हैं, हमको सपोर्ट करना है। आप विश्वास नहीं करने के मतलब ये मान लीजिए कि जैसे अब जा रहे थे तो मिलते चले। एक बार मैं स्पेशली लखनऊ से आ रहा, तो लखनऊ से आती बेर इनका अचानक फ़ोन आया कि हमें थोड़ी सी समस्या है, तो आप कहाँ हो? मैंने की जी मैं इधर हूँ। तो मैं लगभग 200 किलोमीटर फिर मैनपुरी की तरफ को आना पड़ा, पर इनका उसी दिन मशीन चालू करवा के दिखा के समझा के गए थे। और उसके बाद भी कम से कम ये मान लीजिए कि 4-5 बार मैंने लड़का भेज दिया, 4-5 बार। कभी भी मतलब देखो ये तो ये जो काम किए हैं ना, ये इनके उससे बिल्कुल हटके है। आज तक ये हो सकता है इन्होंने कभी सरसों पिराई भी ना कराई हो, इसी के लाइन में थे। सही बात। न कभी कोई किसान क्या होता है, किसान को तो जानकारी भी रहती है। अभी तक ये मान लो इन्हें इतना भी नहीं पता कि कितना सरसों में कितना पानी लगेगा। अब जैसे ये खल पड़ी है, अब इन्होंने क्या है, जब हम अप्रैल के महीने में आए थे ना, तो जब उस टाइम पे पानी लग रहा था कम से कम 50 किलो में 1 लीटर पानी। अब ये उसी प्लान से डाले आ रहे हैं। देखो ये खल है, अभी इस खल में अब ये जुलाई में बरसात चल रही है और बरसात के कारण देखो नमी है खल में भी। अब ये अब भी 50 किलो में 1 किलो पानी लगा रहे हैं, तो देखो इस थोड़ा सा ये समस्या आती है। अब इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने इन्हें बताया, बिगर पानी के सरसों डाला और अपने आप ही खल बननी स्टार्ट हो गई। कि सर तेल के प्रोडक्शन में मॉइस्चर का सबसे बड़ा रोल है। हाँ, अगर मॉइस्चर नहीं पता है तो एक मॉइस्चर मीटर भी आता है लोगों को। ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल हम नए हैं तो हमें जानकारी कैसे मिले। एक 2-3 हज़ार का मॉइस्चर मीटर आता है, वो लो और मॉइस्चर चेक करो सरसों का। अगर 9-10 मॉइस्चर है तो कुछ नहीं करना, मशीन में डाल देना सरसों, कुछ नहीं करना होता है। और अपना जितना मोटा पतला करना ये यहाँ से हो ही जाता है, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे ये इतनी पतली खल निकाली है। तो एक बात बताएं सर, हाँ, मॉइस्चर अगर कम रहा तो क्या होगा, मॉइस्चर अगर ज़्यादा रहा तो क्या होगा? कम रहता है तो थोड़ा पानी लगाना पड़ता है। 6-7 मॉइस्चर का हुआ तो लगभग 900 ग्राम पानी लगेगा, और 8 मॉइस्चर का रहा तो आधा लीटर लगेगा। 9 से ऊपर है, 9, 10, 11 है तो कुछ नहीं लगेगा। ये होता है। बहुत मेन चीज यही है। अगर नए आदमी को मतलब हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मशीन ऑपरेट करने वाले को बस सरसों का मॉइस्चर चेक करना है, कुछ नहीं करना है। इसीलिए हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बाजी कस्टमर को अब बाबूजी सामने है, ये खुद बता देंगे कि कितनी बार कभी भी कोई दिक्कत आती है, थोड़ा घना समस्या आती है, फोन पे भी बताते हैं, वीडियो कॉलिंग करके बताते हैं। और नहीं ज़्यादा अब अधिकारी लोग हैं, ज़्यादा फोन पे भी हम भी नहीं कहते कि मगर भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लड़का भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सपोज करो कोई आदमी 2-4 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उसे कोऑपरेट करने का तो फर्ज बनता है। एक बार का बताऊं तो इनके भी जब शुरू में स्टार्टिंग करके गए तो
एक बार इनका भी मन करा, अरे यार हमसे ये चल नहीं पा रही है, आप इसको बिकवा दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ, अरे नु ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा बाबूजी क्या दिक्कत है, मशीन की ओर से दिक्कत बताओ, मशीन का लिए तो मैं बैठा हूँ। इन्होंने कहा यार ये कभी ऐसा करती है कभी ऐसा। मैंने बुझो अगले मतलब रात को भी लड़का भेजा, बुझो इनसे रात को, इनके पास रात को भी लड़का आया, 8 बजे के करीब आया, पूरे दिन रहा फिर, और इनको खूब तसल्ली करा के तब गया। फिर उस दिन का दिन है, एक बार हम जा रहे थे तो फिर हम ऐसा कभी कभी बाबूजी से पूछते रहते, कोई दिक्कत समस्या आती है तो हम जा रहे तो फिर हम थोड़ा सा इन्हें थोड़ा, तो ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने का मेन चीज़ क्वालिटी और सर्विस। अभी इसको 5-6 महीने हुए हैं। तो सर ये बता दें कि ये 15 HP वाली है ना? हाँ जी, हाँ जी, 15 HP की है। इसका 1 टाइम का प्रोडक्शन 200 से 250 किलो है, 2 टाइम करेंगे तो 150-160 किलो आएगा। और दरअसल में ये इससे इंजन से चला रहे हैं, राउंड के ऊपर भी बिजली से 432 वोल्टेज आते हैं। जैसे जो इंजन दिखाएंगे जरा, यहाँ पे ले आएंगे, ये इंजन जिस फाउंडेशन पे सेट की गई है, तो ये मशीन के साथ ही आप बना के देते हैं? हाँ, ये मशीन के साथ ही हमने बना के दिया था, जिससे कि कोई वो ना करना पड़े। फाउंडेशन पे ये इंजन सेट हो गया। 22 हॉर्स पावर का इंजन है और 15 HP की मशीन है। अच्छा, तो ये सर इंजन वाला कितना तेल खाता है? डीजल से चलती होगी ना? ये लोड फ्री मशीन है, 1 सवा लीटर नॉर्मली खाएगा पर घंटा। सही बात है, बहुत बढ़िया। और चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है। आप यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं? हाँ जी, हम कर रहे हैं। तो ये जो काली सरसों आप डालते हैं इसमें, तो 1 कुंटल में कितना तेल निकाल के देती है? 33 किलो। 33 किलो निकाल देती है? पक्का? हाँ, पक्का। अरे वाह, क्या बात है। देखिए अभी तेल टपक ही रहा है, अभी हमने बंद कराया था, और तेल की क्वालिटी तो खैर पूछना ही नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह तो नहीं लगा है, क्योंकि अभी स्टार्टअप है, फिर अभी उसको इंटीग्रेट करेंगे, प्रोसेस में है ना सर? क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ से बाज़ार पकड़ेगा, और इसी तरह से तेल मिल उद्योग कहीं भी चालू होता है तो जो शुभ इंटरप्राइजेज और सर ने बताया कि भाई शुरुआत में बड़ी घबराहट होती है, और तेल मिल के इंस्टॉलेशन में घबराए नहीं, 2-4 दिन परेशानी होती है। नहीं सर, 2-4 दिन नहीं, अब जो बिल्कुल एक अलग हटके आदमी आएगा तो उसे 2-4 दिन एकदम नॉलेज, हाँ नॉलेज ना हो, मैंने अगर आ गया तो भाई दिक्कत तो परेशान होगा। उसको मेन चीज ये मशीन देने वाला कोऑपरेट करे, और वो हम में क्षमता है कि हम खुद भी जी जान से उसको सपोर्ट करने में लग जाते हैं। अब ये लगा लीजिए, इनका मन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूँ, इन्होंने मेरे से अगर सपोर्ट ना करते तो आप सर भाग जाते। नहीं सरेंडर कहते कि मशीन भेज दो। क्या कहा, एक बार मैंने कहा था मन उदास हो गया था। जैसे क्या हुआ, इंजन इनको जानकारी नहीं, जाम लग गया। अब जाम लगते ही मन उदास, भाई बीच में काम रुकना, एकदम जाम लग जाना या कोई समस्या आ जाना तो मन उदास। इन्होंने कहा अरे आप एक काम करिए, इसको बिकवा दीजिए, आप ले लीजिए। मैंने कहा बाबूजी की दिक्कत क्या है? नो इसमें क्या है, अभी हम नए हैं, हमको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप कहाँ तक परेशान? मैंने की कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार नहीं 10 बार बुलाओ, आपके लिए आधी रात भी तैयार हैं। और मैं इनके पास दूसरी बार तो मैं भी आ चुका हूँ, ये तो आपके साथ आया हूँ, 2 बार पर्सनली भी आए, पर्सनली आए हैं। हाँ, एक बार तो पर्सनली भी आया था, जब इन्होंने कहा था कि अब हमारा मन हट गया है, तो मैंने कहा बाबूजी मैं खुद भी आ रहा हूँ। और बताइए, मोहित भाई ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे मैं घर का मेंबर हूँ। हाँ, और आधी रात भी फोन किया है तो मोहित भाई ने उसी वक्त जवाब दिया है पूरा। और प्रॉब्लम अगर कोई आई है तो वीडियो कॉल करके सारी चीज़ मीट आउट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सही बात है भाई, बहुत मेहनती हैं, मैं तो देखा हूँ सर, मैं तो आपके साथ घूमता हूँ तो मैं जानता हूँ, रात भर जगते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर आदमी है भाई। इतना मुझे नहीं लगता है कि उतनी कुवत किसी में होगी, क्योंकि इनको मेहनत करते हुए मैं देखता हूँ तो मैं भी इनसे इंस्पायर रहता हूँ। नए है ना, हो सकता था कि नंबर ब्लैक लिस्ट पहुँच जाता। मैं रियल बता रहा हूँ, हो सकता अगर ये मेरे पास से ना कहीं दूसरी जगह से मशीन लेते तो ये यहाँ मशीन नहीं मिलती, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। कोई नहीं देता, एक बार तो दी नहीं जाती लोगों पे, 2-2, 4-4, 5-5 बार तो जब देंगे। और जो मशीन बेचता है वो तो बात ही नहीं करता। क्या है आजकल जो मशीन बेच रहे हैं ना, हमारा पूरे इंडिया के अंदर पहला रिकॉर्ड है। कहीं भी कंपनियां मशीन बेच रही हैं, सबने 2-2, 4-4 लड़कियां बैठा लेते हैं, और मशीन बेचते टाइम तो खुद मालिक हैं वो, उसके बाद लड़कियों को फ़ोन दे देंगे। अब आदमी लड़कियों से क्या मुंहजोरी कर सकता है, क्या वो दे सकता है कि भाई हमने आपसे मशीन ली, हमें सर्विस क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं दे रहे। हमारे आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का फ़ोन ब्लैक लिस्ट में नहीं करा है। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी का फ़ोन की रिप्लाई ना दी हो।
और दूसरी चीज़, कस्टमर को ये मान लीजिए कि वहाँ तक सपोर्ट करते हैं कि जहाँ तक वो बिल्कुल ये कह दे कि अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। यानी क्या है, बस आए, मशीन दे दी, बात ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमारे स्टाफ का नंबर ले लीजिए जी। अब स्टाफ ने फ़ोन उठाया, लड़की बोल रही है, अब उससे क्या कहेंगे लड़की से, बताइए। सही बात है, रियल फाइटर हैं सर। और शुक्रिया कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कराने का, उससे लोगों का भी हौसला बढ़ता है। और इंडिया में एक बहुत मतलब अच्छी जगह है भाई शुभ इंटरप्राइजेज, जहाँ पे अगर तेल मिल का उद्योग बिठाना हो तो मेरे ख्याल से मेरे से रिकमेंडेड है। और जो भी मशीन की प्राइस है और भी जो मशीन के स्पेसिफिकेशंस हैं, कॉल पे आप पूछ सकते हैं, डिटेल्स पूछ सकते हैं, क्योंकि एक यही 15 HP की मशीन नहीं है, उसमें छोटे से बड़े रेंज के बहुत सारे तेल मिल रखते हैं। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? रेंज के तो मशीन जैसे ये 15 HP है, बहुत से अब आजकल मार्केट में क्या है, 15 HP का मॉडल अगर कोई रिक्वायरमेंट करे ना तो 1,60,000 से स्टार्ट है और 5 लाख तक की मशीन है। 15 HP में ही। अब क्या किसी को पता ही नहीं है, जैसे इसमें पार्ट डले हुए, मेन चीज तो होता है वरम ही। वरम 4 ग्रेड में होता है, आधों को यही नहीं पता कि किस ग्रेड के पार्ट है। अगर कोई कस्टमर पूछे, मैं बताऊंगा, और फिर उसका लैब टेस्टिंग के साथ गारंटी। वरम रिंग, और उसका अगर कोई कहे ना कि हमको टेस्टिंग रिपोर्ट भी दिखाए, तो मैं टेस्टिंग रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, सही बात है भाई। क्वालिटी देखिए और उस चीज़ को देख करके निर्णय लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा, फिर मोहित सर के साथ मैं चलूंगा किसी नए उद्यमी के यहाँ, वहाँ पर भी चर्चा होगी, वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कि वो बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे सेटअप हुआ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।